यूक्रेन में फंसे नर्मदापुरम के 3 छात्र, मदद के लिए परिजनों ने प्रशासन से लगाई गुहार। जिला प्रशासन ने गृह सचिव को लिखा पत्र। सीतापुर में ऑनलाइन खरीद वेबसाइट OLX पर हुई युवक से ठगी। मोटरसाइकिल खरीद के नाम पर हुई धोखाधड़ी। साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मंडला जिले के नैनपुर में स्वच्छता के लिए नगर पालिका की अनोखी पहल। नुक्कड़ नाटक और कठपुतली डांस के माध्यम से लोगों को बता रहे स्वच्छता के फायदे। सरगुजा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जा रही 2 बूंद जिंदगी की। स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जा रही है खुराक। और कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाई MP में दहाड़। शहडोल के राजकीय सम्मेलन में महासचिव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा जनता मन की बात करने वालों पर नहीं, दिल की बात करने वालों पर भरोसा रखती है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरखेड़ा गांव में संवेदनशील मामला सामने आ रहा है, जहां 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है, जिसको लेकर रेस्क्यू टीम और जिला प्रशासनिक अमला सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही लगातार बच्चे को निकालने की कवायद की जा रही है। पिछले 3 घंटे से बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं बच्चे को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था भी कर दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के चुनाव प्रभारी सचिन चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्छा आदि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि बैठक में संगठन चुनाव और चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा की गई है। मई में ब्लॉक समितियों का चुनाव होना तय किया गया है और 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। साथ ही संगठन के विस्तार और सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की जिलाध्यक्षों की विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक जो चुनाव अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के दलवई साहब ने ली और उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा की है, जिसमें 31 मार्च तक सदस्यता अभियान, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 5 रुपये भुगतान, चुनाव भाग में योग्य प्रतियोगियों की सूची प्रकाशित, अध्यक्ष और प्राथमिक समितियों के कार्यकारिणी और ब्लॉक कमेटियों का चुनाव, ये चुनाव अधिकारी ने विधिवत जारी की है। इसी के अनुसार संगठन चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने सतना कलेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दरअसल आयोग ने RTI आवेदक अंजलि आचार्य को क्षतिपूर्ति राशि देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर की तरफ से इन आदेशों को अनदेखा कर दिया गया, जिसके बाद आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिसमें 11 मार्च की सुनवाई की तारीख तय की गई है। क्षतिपूर्ति की राशि देने के निर्देश कलेक्टर को राज्य सूचना आयोग ने दिए थे, जिसके बाद इन आदेशों का पालन नहीं किया गया और अब कलेक्टर को पेशी की बात की जाए तो कलेक्टर को पेश होने की तारीख तय की गई है, जिसमें उनकी सुनवाई रखी जाएगी। साथ ही साथ इस सुनवाई में ये नोटिस के अनदेखी के जवाब भी तलब किए जाएंगे। राज्य सूचना आयोग की तरफ कलेक्टर को देने होंगे। एक सेंट्रल बॉडी राज्य सूचना आयोग, जहां पर RTI के लेकर यह पूरा मामला है। RTI मोस्ट सेकंड द्वितीय बात की जाए कि द्वितीय अधिकारी जो राज्य सूचना आयोग होता है, उसको लेकर यह पूरा मामला, और कलेक्टर के आदेश दिए गए थे, उसके बावजूद क्षतिपूर्ति की राशि आवेदक को नहीं दी गई और अब कलेक्टर की पेशी राज्य सूचना आयोग में है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। सतना जिले का यह पूरा मामला जहां क्षतिपूर्ति की राशि देने के निर्देश राज्य सूचना आयोग ने कलेक्टर को दिए थे और कलेक्टर की तरफ से राशि मुहैया नहीं कराई गई, और अब उस आदेश का उल्लंघन मानते हुए राज्य सूचना आयोग ने कलेक्टर को हाजिर होने का कहा जाए कि सुनवाई की तारीख तय की गई है हाजिर होने के लिए।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह सतना से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, राज्य सूचना आयोग के निर्देश और आदेश हर कलेक्टर को पालन करने होते हैं, लेकिन ये मामला सीधा सीधा आरटीआई को लेकर देखा जा रहा है, जहां कलेक्टर ने आदेशों का पालन नहीं किया है और उसके एवज में नोटिस जारी हुआ है। इसको लेकर थोड़ा मामला विस्तार से बताइए, क्या कुछ आवेदक का कहना है? जितेंद्र जी, ये राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने एक मामले में आवेदक अंजलि आचार्य, जो भोपाल के निवासी हैं, को क्षतिपूर्ति देने के मामले में 2000 रुपया क्षतिपूर्ति देने के लिए सतना कलेक्टर को आदेशित किया था, लेकिन उन्होंने ना ही क्षतिपूर्ति राशि दी और ना ही कारण बताया आयोग, जिसको लेकर आयोग ने इसे अमानना मानते हुए कलेक्टर को जो है ये नोटिस जारी किया है और 11 मार्च की सुनवाई के लिए तिथि नियत की है, जिसमें कलेक्टर को उपस्थित होने के निर्देश दिए। और मैं आपको बता दूं सर कि ये आरटीआई के मामले सतना जिले में इस तरह के कलेक्ट्रेट से लेकर किसी भी विभाग में इसी तरह की मनमानी है। आरटीआई कानून एक खिलौना बना हुआ है यहाँ। बिल्कुल। अभी हालिया नगर निगम प्रशासन ने भी एक अटपटा जवाब दिया था, एक आवेदक को, एक वकील को, उसने आरटीआई कार्यकर्ता नहीं माना था, आम आदमी नहीं माना था। जी जितेंद्र, असल में प्रॉब्लम यही आ रही है, ज्यादातर देखा जा रहा है आरटीआई को लेकर कि प्रशासनिक पदों पर जो बैठे लोग हैं वो इतने धुरंधर हो जाते हैं कि उसका जवाब घुमाकर दे देते हैं और एक लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया चलती है। उसी का ये नतीजा है कि घुमावदार जवाब जो कलेक्टर की तरफ से भेजे गए होंगे, जिसके बाद राज्य सूचना आयोग ने तलब किया मामला। लेकिन इसके बाद आवेदक का कुछ कहना है इसको लेकर? चूंकि भोपाल निवासी हैं, ये भोपाल में अंजलि आचार्य रहती हैं, तो इनसे हमने फोन में संपर्क करने की कोशिश की जी। जो नंबर हमको अवेलेबल हुआ उसमें फोन नहीं उठा है, तो आवेदक से हमारा संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिले में या प्रदेश में आरटीआई कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल जितेंद्र, आखिरी सवाल जितेंद्र कि ये जो मामला था, क्षतिपूर्ति की राशि के निर्देश जब राज्य सूचना आयोग से आए थे और आज की तारीख में कितने दिन का समय हो चुका है करीबन? जी जी जी, एक बार पुनः रिपीट करें, मैं नहीं सुन पाया। जो क्षतिपूर्ति के निर्देश राज्य सूचना आयोग से कलेक्टर को आए थे, वो उस वक्त की तारीख से आज तक का समय करीबन कितने दिनों का ये समय हो चुका है होगा, यदि आप बता पाए जितेंद्र? जे लगभग वही मानिए कि 6-7 महीने, जो हमें पुष्टिगत जानकारी तो नहीं है जरूर, लेकिन 6-7 महीने पहले का मामला है। और अगली जो पेशी है, कहने चाहिए कलेक्टर की जो पेशी लिया है सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी ने, तो वो 11 मार्च को नियत हुई। इसमें ये बात साफ तौर पे जाहिर है कि जिले का मुखिया ही जब आरटीआई के मामले में संवेदनशील नहीं है, तो आम अधिकारी तो खिलौना ही बना रहे हैं आरटीआई को। बिल्कुल जितेंद्र, आरटीआई को लेकर ये पूरा का पूरा मामला जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी का ये सवाल या जवाब निशान खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र। हमारे संवाददाता जितेंद्र प्रताप सिंह सतना से सीधे बता रहे थे कि आरटीआई को लेकर जो आदेश राज्य सूचना आयोग से कलेक्टर को आए थे, उसमें कहीं ना कहीं कलेक्टर ने इन आदेशों का सही से पालन नहीं किया। क्षतिपूर्ति की राशि के देने के निर्देश आवेदक को दिए गए थे, कलेक्टर को दिए गए थे आवेदक को देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कलेक्टर की पेशी राज्य सूचना आयोग में होनी है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिरसिंहपुर के गुड़वा में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दबंग ने सड़क पर पिलर बना दिए हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि रामाश्रय साकेत और कोलाई साकेत की तरफ से ये अवैध निर्माण करवाया गया है, जिसे लेकर अब ग्रामीणों ने भी रास्ता बंद कर दिया है और ग्रामीण कह रहे हैं कि जब तक पिलर का काम बंद नहीं कराया जाता, तब तक रास्ता जाम ही रहेगा। मध्य प्रदेश के बिरसिंहपुर तहसील का ये गुड़वा गांव है, जहां सुबह से ग्रामीण एकत्र हैं और इसलिए कि ग्रामीण के ही एक व्यक्ति हैं कुलई राम साकेत, जो रोड पर कब्जा करना चाहते हैं। रोड पर पिलर बना लिए हैं और उन पिलर से ग्रामीणों का ये कहना है कि जब लोग निकलेंगे तो निश्चित तौर पे एक्सीडेंट होगा, उससे खतरा होगा और लगातार समस्याएं बनेंगी। लगातार ग्रामीण आक्रोशित हैं, पुलिस आ चुकी है, राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी भी आ चुके हैं और उनको मना किया गया है। उन लोगों को ले जाया गया है, यहाँ से पुलिस थाने ले जाया गया है और उनसे बातचीत चल रही है। यहाँ पे ग्रामीण हैं, हम उनसे इकट्ठा हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि आखिर पिलर की जो समस्या है वो क्या समस्या है, किस तरह से रोड पे बनाया जा रहा है। यहाँ पर जबरदस्ती घर बना रहे हैं और निकलने के लिए रास्ता भी नहीं दे रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं? कुलाई सफेद।
समस्या यहाँ ये है कि शासकीय जमीन पर कोलई गांव कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती, राम आश्रय भी कर रहे हैं। यहाँ ये सरकारी निर्माण जो बना हुआ है, पंचायत भवन, यहाँ बूसा रखे हैं और यहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं। कर प्रशासन सख्ती नहीं बरत पा रहा है। अतिक्रमण सामने हो रहा है, दबंगों की दबंगई आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वहां गड्ढे करके पिलर खोदा गया है, जो कि ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरी सरकारी जगह है और यहां पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बिरसिंहपुर से हमारे संवाददाता सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील, ये दबंगई का पूरा मामला जहां पर प्रशासन कार्रवाई से बच रहा है, आखिर क्या जगह सरकारी जगह पे तो फिर प्रशासन को पहले आके कार्रवाई करना चाहिए, उनकी सूचना उन तक पहुंच गई होगी, फिर भी क्यों अभी देरी हो रही है? बड़ी बात यही है कि सुबह से लगातार सूचना पहुंच रही है, हर राजस्व अधिकारी को, हर राजस्व कर्मचारी को सूचना पहुंच रही है। सूचना पहुंचने के बाद भी एक भी राजस्व कर्मचारी अधिकारी वहां तक सुबह से शाम हो गई नहीं पहुंचे। विडंबना यह है कि लगातार ग्रामीण परेशान है और बड़े सुबह से पूरे ग्रामीण आक्रोशित थे। राम आश्रय और कोलई राम, बता दूं आपको कि कोलई राम जो है, राम आश्रय और कोलई राम दोनों सगे भाई हैं। राम आश्रय पूर्व सरपंच रह चुके हैं। बड़ी शर्म की बात है कि पूर्व सरपंच के ये कारनामे हैं कि उसको जबकि जो है उनको और भी सड़क को स्वच्छता बनाना चाहिए, रोड को सुरक्षित करना चाहिए। लगातार जो है तो चूंकि आना जाना बनता है, दानव बाबा आश्रम है, एक बड़ा आश्रम है, वहां लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है और ये पूर्व सरपंच है और इनको रोड को सुरक्षित करना चाहिए, तो ये रोड को में खुद जो है तो कब्जा कर रहे हैं। कोलई राम जो है एक रिटायर्ड कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, शायद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे और रिटायर्ड हुए हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि रिटायर्ड होने के बाद इनने जो पैसा पाया है वो केवल और केवल अतिक्रमण के लिए पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं। कोलई राम वहीं बस कब्जा नहीं कर रहे हैं, इसके पहले भी इन लोगों ने जो है अपने चाचा के आरोप भी लगा था, खबर भारत ने खबर भी इसकी चलाई थी कि इनने जो है अपने चाचा की जमीन पे भी कब्जा करके घर बनाने का प्रयास किया था। उनके कुछ पेड़ और उनके टॉयलेट को जो है तो फोड़ के गिरा दिया था। और आपको बता दूं कि इसके अलावा भी जो है आगे भी एक टोला, चूंकि गुड़वा गांव जो है कई टोलों में है, कई टोलों में बना है, तो आगे का भी जो टोला है रोड के किनारे जो है इनकी जमीन है तो पटरी से सटा करके तारबाड़ी कर लिए। सुनील, यदि आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हो पाई क्या किसी को लेकर, क्योंकि इस संबंध में ग्रामीण लगातार जो है तो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों से बात करने का प्रयास किए हैं पर शायद उनसे बात नहीं हो पाई। आज रविवार का दिन है तो अधिकतर रविवार, क्योंकि राजस्व के अधिकारी कर्मचारी, मैं आपको बताऊं कि एक दो कर्मचारियों को छोड़ करके कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिरसिंहपुर में नहीं रहता। शायद तहसीलदार इस समय रहने लगे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले को तो एक खबर पर ही मौजूद हो जाना चाहिए था। सुनील, एक बड़ी खबर है ये, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आपका, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे। नाजायज कब्जा अतिक्रमण को लेकर सीधे सुनील तिवारी हमारे संवाददाता बिरसिंहपुर जिला सतना से जानकारी दे रहे थे, जहां प्रशासनिक अमला अभी तक नहीं पहुंच पाया है। सीधे तौर पर वहां करंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पिलर खोदे जा रहे हैं सरकारी जमीन के ऊपर, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, जो अपने फर्ज नहीं निभा पा रहे हैं वो अधिकारी आज भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई, जहां 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। भवनों में पोलियो की दवा दी जाएगी। साथ ही 28 फरवरी और 1 मार्च को स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाएंगे। यहाँ 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की दवाई पिला रहे हैं। हाँ, तो आज बूथ में पिलाएंगे और कल और परसों घर घर विजिट करके पिलाएंगे। 99 लक्ष्य है और अभी 82 लोग पिए हैं। थोड़ा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा धीरे आ रहे हैं। और भी बूथ है ना, तो हाँ, और बस स्टैंड में लगा है और हॉस्पिटल में भी पिला रहे हैं और उधर बाजार डांड में पिला रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर के ग्राम पंचायत रजौटी में एक युवक के साथ ऑनलाइन साइट OLX पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां 19 साल के युवक से मोटरसाइकिल खरीद के नाम पर ठगी की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सीतापुर थाने में की है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपी की खोज में जुट गई है। गाड़ी खरीदना था, गाड़ी HF डिलक्स। पैसा बोला तो यहाँ के वो चीज डिलीवरी करूँगा तबे पैसा दूंगा, मैं बोला ना, तो बोला कि इतना डाल दो, 2000
350 रुपये बोला तो उसको डाल दिया मैं। 24,000 आगे डाले थे, फिर अभी वही 26,000 डाल दिए बाद में। क्यों डाले 26,000 को? तो बोले कि डाल दो, ऐसे ऐसे नहीं खुल रहा है, बोले हो रहा है वो कि भेज दूंगा तो बोल रहा है। मेरे को नहीं पूछा ना, अपने मनमाना चल गया कि मैं गाड़ी खरीदूंगा। वो अरे 50,000 हो गए, फिर मेरे बेटे जाने का कितना कितना दिए थे, कहाँ कहाँ मांग करके धान भी बेचे रहे काम करें। हाँ, ये जो है OLX में जो है मोटरसाइकिल खरीदने के लिए HF डीलक्स पसंद किया था और उसको जो ऑनर है उससे वो मोबाइल से संपर्क किया, बातचीत करने लगा और वो उसको पैसा अपने अकाउंट में भेजकर डलवाया और उसको बोला कि तुम्हारा गाड़ी में भेज दूंगा करके, और इसी के वो झांसे में आ गया और उसके अकाउंट में 24,000 रुपये की जो गाड़ी थी उसके एवज में वो लगभग 50,000 रुपये डाल चुका है और ठगी का शिकार हुआ है। शहडोल में चल रहे कम्युनिस्ट पार्टी के राजकीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल कुमार अंजान ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता मन की बात करने वालों पर नहीं, दिल की बात करने वालों पर भरोसा रखती है। जब से भाजपा सरकार आई है तभी से जनता परेशान है, बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई चरम पर है और गरीब जनता परेशान है। मध्य प्रदेश के नैनपुर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का भव्य स्वागत हुआ, जहां भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष वैभव पवार को पुष्पमाला पहनाकर शुभकामनाएं दी। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा को सशक्त बनाना और ऊर्जा प्रदान करना मेरा पहला उद्देश्य है। दरअसल वैभव पवार पहले भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नैनपुर पहुंचे थे। जनता युवा मोर्चा के संगठन विस्तार के दृष्टिकोण को लेकर मेरा आज मंडला जिले में प्रवास हुआ है। आज हमारी मंडला जिले के गठन के बाद युवा मोर्चा की कार्य समिति की प्रथम बैठक है, जिसमें हमारे जिले के कार्यकारिणी सदस्य, जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष और मंडल के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक जो मंडला हमारे जिला केंद्र में आयोजित होनी है, उसी निमित्त मेरा आज यहाँ आगमन हुआ है और मैं यहाँ से होकर नैनपुर से होकर गुजर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, बहनें और युवा मोर्चा के साथियों ने मेरा जो स्वागत किया, उस बात के लिए मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नैनपुर नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत नुक्कड़ नाटक और कठपुतली डांस के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बेड़ा उठाया है। वहीं ब्रांड एम्बेसडर सत्येंद्र तिवारी ने भी अलग अलग वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक किया। नैनपुर शहर को स्वच्छता में अव्वल लाने के लिए नगर परिषद की तरफ से अलग तरीकों से लोगों को जागरूक करने की अपील की जा रही है। बच्चे, बूढ़े, बीमार, हर आदमी हो सकते हैं। नहीं फेंकेंगे तो क्या घर में सजा के रखें? अरे ऐसा नहीं, सजाने की चीज खुली होती है। कचरा तो कौन सा बाबा? बाबा झंडू बाबा, ये लो, ये लो और ये लो। ये जादू की पुड़िया भैया, ये तो कपड़े धोने की बात। हरी बाल्टी और ये है नीली बाल्टी। आप लोग खाना बनाते हो रसोई में, रसोई का जो बच्चा जैसे सब्जी उधर ना फेंके, वो इसी बाल्टी में डाले, हरी बाल्टी में, हरी कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा। हाँ, ऐसे बताओ ना भैया। हाँ, इसमें डालना है सूखा कचरा। अच्छा भैया, सूखा कचरा समझते हैं? यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई नर्मदापुरम निवासी नैवेद्य सुनानिया ने फंसे होने की जानकारी नैवेद्य के पिता दौलतराम सुनानिया ने जिला प्रशासन को देते हुए मदद की मांग की है। यूक्रेन में फंसे 3 छात्रों की मदद के लिए माता पिता ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई। साथ ही नैवेद्य सुनानिया ने यूक्रेन में फंसे होने की खबर अपने परिजनों तक पहुंचाई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से तत्काल प्रयास करते हुए सचिव गृह विभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। वहाँ पे परेशानी सर ये है, सबसे मेन परेशानी ये है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और हम लोगों को ब्लेम किया जा रहा है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ रुके। सर एम्बेसी का मैसेज हम आपको अगर पोस्ट वगैरह भेजे तो साफ साफ वहाँ लिखा हुआ था कि अगर नॉन एसेंशियल है तो मत जाओ, यहाँ रुक सकते हो, इफ यू वांट टू गो देन यू कैन गो। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी वाले अलग ही ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे थे, उन लोगों ने कभी ऑनलाइन करी ही नहीं क्लास, उन लोगों ने जाने ही नहीं दिया हमको और अल्टीमेटली हमें ब्लेम किया जा रहा है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ रुके, हमें मौका मिला था 2 महीने पहले तो हम आए क्यों नहीं। सर यहाँ पे अलग कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसलिए हम लोग वहां से नहीं निकल पाए, यहाँ से नहीं गए थे। यूनिवर्सिटी के चक्कर में हम लोग यहाँ रुके, एम्बेसी के चक्कर में यहाँ रुके और एम्बेसी फिर हमें ही ब्लेम कर रही है कि तुम अपनी मर्जी से रुके, 2 महीने पहले ही हमने बोल दिया था कि निकलो। तो
यूक्रेन में MBBS का छात्र है, 3rd ईयर का, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का। और कलेक्टर महोदय का हमने इसलिए ज्ञापन दिया था आवेदन कि जिससे हमें उसके आने में सहायता मिले। 3rd ईयर है ये। और समस्या अभी क्या, जो इस समय वर्तमान स्थिति में वो जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही है, उसमें उनको वहाँ पर काफ़ी असुरक्षा महसूस हो रही है। किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं? परेशानी कुछ आना चाह रहे हैं वो, पर आ नहीं पा रहे हैं। और रहने में भी वहाँ पे समस्या है, क्योंकि पूरे टाइम उनको डर लगा रहता है। खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, पैसे भी नहीं हैं अभी उनके पास, और आने का भी कुछ अभी साधन समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आए। जो बालक है वो इस समय जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें एक एडवाइजरी मुख्यमंत्री द्वारा दी गई थी। उसको देखते हुए मैंने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है कि प्रशासन के माध्यम से यदि कोई सहायता मिले उसे वापस आने में, तो कलेक्टर महोदय द्वारा बुलाकर एडवाइजरी जारी की गई है और निर्देश दिए थे कि आपने अपने एमबीसी से बात की कि नहीं। तो हमने अपने जो प्रोसेस है भारत सरकार द्वारा और एमबीसी द्वारा, वो सब ऑनलाइन पूरी कर ली गई है। अब वहाँ वर्तमान में ये है कि बच्चा जो है उसे खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में है और खार्किव में अभी वो वर्तमान में रह रहा है। विदेश मंत्रालय जो प्रक्रिया कर रहे हैं, तो वो शीघ्र बच्चों को हमारे मतलब वहाँ से इंडिया लाने के लिए या जो भी प्रोसेस हो सके वो पूरी करें। ग्वालियर जिले में जनता की समस्याओं और उनके समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ जनता के बीच पहुंचे, जहां समस्याओं के समाधान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिसका निराकरण मंत्री तोमर ने किया। मंत्री जी के जो कार्यक्रम होते हैं, अगर हम लोगों को इतना काम करने का मौका मिलता है, सारी चीजें होती हैं, और जो कैंप जो लगाते हैं, जो शिवराज सिंह हमारे मुख्यमंत्री, अब मंत्री जी ने भी काम चालू किया है, इससे हमारी जनता को सबसे ज्यादा फायदा है। जो जनता हमारी भटकती थी, सब कुछ होता था, अधिकारी परेशान करते थे, आज मंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पे ही अधिकारी बैठते हैं, यहीं पे काम होता है तुरंत। इसलिए जो हमारी जनता के लिए बहुत अच्छा काम हमारे मंत्री जी ने किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कार्यकर्ताओं को जो मौका मिलता है वो तो मिलता ही, जो हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। देखिए, आप राशन कार्ड है, पात्रता पर्ची है, बिजली का बिल है, आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, लोग अपने पट्टे के लिए आ रहे हैं, तो इन सब के लिए आ रहे हैं। उनकी समस्याएं मैं सुन रहा हूँ और उनका निराकरण भी कर रहा हूँ। प्रशासन की पूरी टीम भी पूरे प्रशासन बैठा हुआ है, कार्यकर्ता भी लगातार लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। प्रशासन पूरा इसमें सहयोग कर रहा है, हमारे समाज से भी लोग सहयोग कर रहे हैं और लोगों को उसके परिणाम मिलेंगे। सबलगढ़ से लापता हुए शिक्षक का अभी तक सुराग नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि दिलीप शर्मा 26 फरवरी को बेरई का कहकर घर से निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। वहीं थाना प्रभारी के सिंह ने बताया कि शिक्षक की बाइक गोहार नाले के पास मिली है, जिसके आधार पर सर्चिंग जारी है। करीब 7 बजे के आसपास वो सबर से निकले और करीब 7:30 बजे उनसे दामाद था उनका, उनसे बात हुई है कि मैं आ रहा हूँ। 7 बजे मतलब रात के कल शाम के 7 बजे, कल शाम के 7 बजे। और 7:45 पे उनका स्विच ऑफ हो गया है मोबाइल। उसके बाद पूरी रात हमने देखा, पूरी जगह सब जगह खेतों में आसपास जहाँ भी नहर पे जब बताया लोगों ने, वहाँ सब जगह देखा, कहीं नहीं मिली। और मोटरसाइकिल उनकी स्टैंड लगी हुई, जो मतलब गुरा का पुल बोलते हैं, उससे इस साइड कच्ची बंकी साइड स्टैंड पे लगी हुई, लॉक करी हुई खड़ी हुई। जहाँ वो क्या गए थे वहाँ आप गए थे? वहाँ हम गए थे, वहाँ उन लोगों ने बताया कि यहाँ नहीं आए, उनका कहना ये है। घर वालों ने बताया कि रात्रि में मेरे भैया घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं, जिस पर से गुमशुदगी दर्ज की गई है और उनकी बाइक नहर के किनारे खड़ी मिली। इसके परिप्रेक्ष्य में अपन ने रेस्क्यू दल बुलाया है, जो मछुआरों का, वो नहर में उतरकर कार्रवाई कर रहा है और जैसी भी स्थिति स्पष्ट होगी बताया जाएगा। भोपाल के मानस भवन प्रांगण में मछुआ समाज के युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित हुए। वहीं समाज के अध्यक्ष सुभाष रायकवार ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी परिचय सम्मेलन कराया गया, जिसमें विवाह योग्य युवक युवतियों वहां मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए खबर भारत।